नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम 18 मार्च शिफ्ट सेकंड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अप्रोच आपको पता ही कैसी अप्रोच रखते हैं अपने, एकदम हाई लेवल की, विदाउट विदाउट बोरिंग बातें। चलिए शुरू करते हैं। मध्यानुपाती पूछा है, मैंने पूछा है ए इंटू बी होता है, ठीक है। मध्यानुपाती ए इंटू बी मतलब √15 इंटू 70, 10 है तो 5 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 2 बार, ठीक है। ये जाएगा 3, 6 और 3, ठीक है। और 363 इंटू 3, यदि इसमें 3 कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 121 इंटू 3। तो इसमें अंडर में 9 इंटू 121, 9 बाहर लेंगे तो 3 आ जाएगा, 21 बाहर लेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 इंटू 3, 33, ठीक है। नेक्स्ट, एक टाइपिस्ट को टाइप करने में 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 83 पेज टाइप करने में 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। बेसिक चलो एकदम से, तो एक पेज टाइप करने में 20 मिनट लगेंगे और 83 पेज टाइप करने में 20 इंटू 83 तो 1660 मिनट लगेंगे, ठीक है। 1660। वनराज की आयु, उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी है। एक वनराज है, वनराज और पुत्र, इसके पुत्र की एक्स है तो ये 3x हो जाएगी, ठीक है। और उसकी पुत्री, पुत्री यहाँ जाएगी, उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, तो पुत्र मतलब एक्स से 3 वर्ष छोटी होगी, ठीक है। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग -3। मान लीजिए आज 2026 है तो 2023 में 73 था, ठीक है। अब देखिए अपने पास ये दे रखा रेशियो किसका, परसेंटेज का। ये वर्तमान आयु का क्या है, रेशियो, ठीक है। ये वर्तमान आयु के, तो इसको भी अपन वर्तमान में लेके आते हैं। अब देखिए वनराज है 3 साल पहले अब था, अब प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, जो एज है ना इसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है। और जो बेटे में 3 साल जुड़ जाएगी और बेटी में 3 साल, ठीक है। टोटल 9 साल ऐड हो जाएगी। तो 73 में 9 साल ऐड करेंगे तो 82, और तीनों को ऐड कर देंगे अपन, तो 4x 5x -3 बराबर 82, तो 5x बराबर 85, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 17। तो वनराज की वर्तमान आयु x 17 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51। यदि बोला 3 साल पहले कितनी थी 48, ठीक है। बेसिक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। 16 आ जाएगा, ये 20 से 5 बार गया 4, 20 से 5 को डिवाइड करें 4 आएगा, तो 3 3 9, ठीक है। ये 20 - 9 11। देखो एनटीपीसी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, फिर आप डर क्यों रही हो। सीजीएल भी ऐसे ही पूछेगा ना, जब आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम तुरंत खा क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। अब देखिए के किन मानों के लिए x² + kx + 361 का बराबर के मूल बराबर हो गए। तो मूल देखिए पहले इसका रूट्स निकालते हैं। रूट्स का फॉर्मूला कहते हैं x + y, 2 रूट्स है x और y, मान लीजिए। तो x + y बराबर -b/a और x × y बराबर c/a, ठीक है। तो इसको निकालते हैं x + y, b ये है तो -k और a मतलब x²। देखो क्या होता है, एक थ्योरम होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें b कौन सा है, जो x का मल्टीपल है, k है यहाँ पे, k मतलब -k कि -b लिया ना। a कौन सा, x² का मल्टीपल है, तो x² का मल्टीपल क्या 1, तो नीचे 1 आ जाएगा। एक्स वाई लेते हैं, c क्या है, c यहाँ पे 361 है और a कितना 1 है। अब बोला रूट्स इक्वल हो गए तो दोनों बराबर होंगे, मतलब दोनों एक ही चीज़ होगी, तो x + x कर देंगे उसको y को, तो 2x क्या जाएगा -k और ये x² बराबर क्या जाएगा 361, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू निकालते क्या जाएगा k/2, x की वैल्यू ले जाएगी, ठीक है। तो इधर रखेंगे तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो k² अपॉन में 4 बराबर 361, इधर आएगा तो k² बराबर में 361 × 4, इसका अंडर रूट करवा देंगे तो कितना आ जाएगा
19, ये 2 का जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 38 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर अमन को 21% कहनी होती है, और अंकित मूल्य के 56% पर। मान लीजिए अंकित मूल्य एमपी के 2/5 पर बेचा, हानि हुई तो देखो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो माइनस लॉस हो जाएगा, बराबर में सेलिंग प्राइस आती है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, जो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा प्रॉफिट। हमने कॉस्ट प्राइस सीपी को सीपी मान लिया, उस पर लॉस हुआ तो 100 माइनस 21 तो 79/100, ठीक है। ये एसपी आ गया, ठीक है। तो ये क्या पूछा कि एसपी कितना, सीपी कितना जाएगा 79/100, समझ में आ गया। अब पहले सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं, MP/CP, ठीक है। देखिए 5 से जाएगा 20 बार, और 20 × 2 40, तो 40/79। अब पूछा है कि देखो मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, ये CP 40, ये 79। अब किस मूल्य के अंकित मूल्य के 56% बेचता है, तो 79 को 56 पे बेच रहा है, ठीक है। तो उसको अपन करते हैं तो 80 माइनस 56 कर लेते हैं, तो ये जाएगा -56, ये 0, 8 6 48 का 4 44, इसमें गया 60 गया तो कितना बचा 44 20 24, तो 2 0 नीचे आ जाएंगे, तो 44.24। अब वही है 40 की चीज़ को 44.24 में चला, कितना प्रॉफिट हुआ 4 रुपये 24 पैसे का, कितने पे 40 रुपये पे। यहाँ के 2 0 काटेंगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, तो 4 से जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बार 0 बार 6 बार, तो 10.6%। समझ गए कैसे निकाला, ठीक है। नेक्स्ट है कि दो समांतर रेखा है, तो 2 पैरेलल लाइन खींचते हैं अपन, ये वाली 2 पैरेलल होगी, ये पैरेलल देखो ऐसे लिखते हैं पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। L1 और L2 एक तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा काट दी, एक ही ओर मतलब एक साइड, इस साइड और इस साइड, अंतःकोणों से एक 70 है, ये 70 है। अब देखो ये 70 होता है, मान लीजिए ये तिर्यक रेखा है, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 70 तो ये 70 हो जाएगा, ये वाला। और पूरी लाइन कितनी बनती है 180 बनाती है, ये 70 तो 110 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा कि उसका दूसरा अंतःकोण कितना होगा 110, ठीक है। नेक्स्ट, ये 2 ट्रेन चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, एक इधर चल रही है तो एक इधर चल रही है, ठीक है। एक ट्रेन की लंबाई, इसकी लंबाई मान लीजिए 350 है, और इसकी x है, ठीक है। एक दूसरे को पार करने में लगा समय इतना है, तो डिस्टेंस दूरी बराबर क्या होता है, समय मल्टीप्लाई चाल। समय कितना है 11 सेकेंड, चाल कितनी 140, ये दोनों जुड़ जाएगी क्योंकि आमने सामने विपरीत है, जुड़ जाएगी तो 210 हो जाएगी। और सेकंड में दे रखा अपने को 1 किलोमीटर, तो उसको सेकंड में चेंज कर देंगे 5/18, ठीक है। और ये कटेगा क्या, बराबर में क्या जाएगा अपने बार, बराबर में 350 + x हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी डिस्टेंस होगी, इसको काटते हैं तो ये कटेगा क्यों, 70, 3 से जाएगा 6, फिर जाएगा 6 से 35, ये 70 को रख दो, 35 × 11 0 3850/6, इसको सोल्व करते हैं तो कितना जाएगा 3850, 6 टाइम जाएगा 36, 5 4 टाइम जाएगा 24, 1 0 1 टाइम जाएगा 6, तो 4, फिर वापस 6 टाइम जाएगा, फिर 7। ये अपने पास टोटल डिस्टेंस होगी 641.61 टोटल डिस्टेंस होगी, इसमें 350 एक ट्रेन की दूसरी की एक्स है तो इसको हम माइनस कर देंगे, सॉरी ये 0, ये 679,192, तो 291.67, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पानी से भरे हुए अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप के माध्यम से 115.5 लीटर पर सेकंड की दर से खाली कर जाता है, और टंकी की आंतरिक त्रिज्या तो ठीक है। तो ये अर्धगोलाकार है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है
2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो लिखते हैं 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और 31.5 है ना, 31.5 को क्या लिख सकते हैं, 31 से 1/2 या 63/2। ठीक है, 63/2। तो आर क्यूब है तो 63/2, 63/2 और लास्ट का 63/2। अब इसका 50% बढ़ना है, तो 50% मतलब 1/2 मतलब खाली करना है। तो ये पूरा 100 हो गया और इस 100 का 50 1/2 हो जाएगा। अब देखो 115.5 लीटर पर सेकंड, 115 पॉइंट को ना इसको 1/2 लिखता हूँ, तो एक हो जाएगा 231/2। ठीक है, देखो जब ये पॉइंटर में आता ना, या तो आप लास्ट में इसको 5 से काटोगे, नीचे 10, देखो क्या मैंने 31.5 को क्या लिखा, 315/10 भी लिख सकता था, फिर इसको मैं फिर काटता है ना। इससे अच्छा मैं 63/2 लिख देता हूँ, कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल होगा, आपको पता है 7 का मल्टीपल होता है 63, कट जाएगा। अब देखो इतनी लीटर पर सेकंड काटता है। ठीक है, और ठीक है, ये लीटर है, इसको अपन मीटर में चेंज कर देंगे तो 1000 टाइम्स हो जाएगा, इंटू में सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए काटते हैं इसको, देखो 7×3 = 21, 21 से 3 बार जाएगा, 2 से गया 2, इस 2 से 11 बार और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। देखो 11 से गया 22 और 21, अब 21 से जाएगा 3 बार। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, 9×63/2 1000 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में ये सेकंड आ गए थे नहीं, और ऑप्शन में अपने पास क्या दे रखा है, हावर में दे रखा है ना, घंटे में। तो इस सेकंड को घंटे में चेंज करके 60 से मल्टीप्लाई इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब देखिए इस 9 से जाएगा 3 बार, 9×4 = 36, तो 4 बार बच गया। ठीक है, तो अपने पास बचा 630/8। ठीक है, इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×7 = 56, फिर बचा कितना, 8 56, 7×70, तो 8×8 = 64, बचा कितना 6/8। ये 78 आवर, और 6/8 को क्या लिख सकते हो आप, 3/4 इंटू घंटे तो 60 में मल्टीप्लाई कर दो मिनट आ जाएगा, तो 45 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, कैलकुलेशन आपको थोड़ी ठीक से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है कि 9/21, 9.81 सॉरी, 2.5 को क्या लिख सकता हूँ, 25/10 और मल्टीप्लाई में एक्स हो गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, 9 से 9 बार गया। ठीक है, और फिर ये जाएगा 25 से 5 बार और ये 2 बार, तो 45/2 लिख लेते हैं, रेशियो में आएगा। ये एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 3/6 5/y, तो जाएगा 2 10, वाई की वैल्यू 10 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 10, और एक्स और वाई का रेशियो पूछा तो 45/2 इंटू 10, 5 से जाएगा 2 बार, 5 से जाएगा 9 बार, 2 इधर से जाएगा तो 9/4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि 280 की एक वस्तु खरीदता है, 180 की एक खरीदता है और 115 की आर खरीदता है। रोहित प्रत्येक प्रकार की वस्तु को 4:2 में खरीदता है। मान लीजिए पी 280 में 4, तो 280 में 4x खरीदी, प्लस 180 में 2 खरीदी तो 2x लिख लेता हूँ, और 115 में 7x, तो टोटल कितने पैसे देके आया, 6,885। यहाँ पे सोल्व करते हैं अपन इसको, 280 को करेंगे तो 56 112, तो 1120, एक्स बार ले लेता हूँ कॉमन। ठीक है, फिर 1836, 15 से 7 बार 700, और 15 से 135, तो 735, तो 135 लग लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 100 + 15 करके ऐसे ना, तो 735 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 835, और 1900, 1903 2200, 1180 और 35 115, तो 2315 इंटू में एक्स 6885। तो कहीं तो गलती नहीं की ना, 3 से जाएगा, सॉरी 6855 है। एक बार फिर से ऐड कर लेता हूँ उसको, 56 112
18×36 तो 360, ये हो जाएगा 7 से 700 और 15 से 105, सॉरी 105 आएगा ना, 805 हो जाएगा। तो 5 6 10 13 1 22 2 5 8 12 का 1 22 85, ठीक है। 22 85 x बराबर 6855, ये इसका 3 गुना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब किसी ने पूछा है क्यू की दो वस्तु खरीदी, 2x खरीदी, x की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 × 3 6, ठीक है। नेक्स्ट है कि एस्टिमेशन क्या होगा, मीन या एवरेज 49 है। 80 नंबर का मीन क्या है 49 है। गलती से 92 और 83 के स्थान पे, 92 और 83 के स्थान पे, तो दोनों को ऐड करते हैं। 175 के स्थान पे क्या लिख लिया इसने 69 और 74, मतलब लिखना तो उसको 175 था, लिखा कितना 143, कितना कम लिखा इसने, अभी देखते हैं 4 3 32 कम लिखा है ना, 32 कम लिखा तो अपना एवरेज ही आया। अब 32 अपन बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि अपने पहले कम लिखा है, बढ़ा के लिखेंगे 32 तो समय बटेगा, समय बटेगा तो इसको 80 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं, तो अपनी क्या आएगी 0.4 इसका एवरेज फिर बढ़ जाएगा तो 49.4, समझ गए। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे लिखने थे 92 लिखना था, एक संख्या 83 लिखनी थी, उनकी जगह मैंने गलती से 69 लिख दिया और 74 लिख दिया। तो मुझे लिखना था 175 टोटल, लिख दिया मैंने 143, मैंने 32 नंबर कम लिख दिए, ठीक है, कम लिख दिए, 32 नंबर कम लिख दिए, तो भी मेरा एवरेज कितना था 49। अब मैंने कम लिखे तो मैं एक सही माध्य निकालना इसको, तो मैं 32 बढ़ा के लिखूंगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने 100 नंबर लिखे और 100 में मेरे 32 में से कम लिख दिए, एक्चुअल मेरा कितना था 132 था, ठीक है, मैंने कितने कम लिखे 32। अब देखो 100 लिखने पे भी मेरा एवरेज कितना है 49, अब मैं 32 बढ़ा के लिखूंगा ना, क्यों 132 करने को, मतलब ये मेरा एज ए एग्जाम्पल है, ठीक है। 32 बढ़ा के लिखूंगा, 32 बढ़ेंगे तो सब में, अब देख एवरेज है तो 80 में सब में बटेगा बराबर में, एवरेज क्या होता है देखो, मीन यहाँ पे एक एवरेज है याद रखना। और एवरेज क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास 1 है, तुम्हारे पास 3 है, इसके पास 5 है, इसके पास 7 है, तो सबका एवरेज निकाल के सबको बराबर कर देते हैं ना, सारी चीज़ बराबर बांट देते हैं, वही है। तो 32 इन सबको वापस बराबर बांटेंगे तो 80 लोगों को बराबर बांटेंगे तो 0.4 सबका बढ़ जाएगा, है ना, 0.4 सबका बढ़ेगा, मतलब 49 था तो 49.4 बढ़ गया, ठीक है। यदि उल्टा होता कि मैंने 32 एक्स्ट्रा लिख दिया, कि 32 मैंने ज़्यादा लिख दिया, तो एवरेज था 49, मैंने 32 ज़्यादा लिख दिया, 32 कम लिखूंगा, तो इसमें 80 से तो मैंने 0.4 सबसे ले लूंगा, तो 0.4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/14 है, बी की वैल्यू 1/14 है, सी की वैल्यू 1/7 है, माइनस का तो ए क्यूब। अब देखिए ए क्यूब डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए क्यूब 14 की क्यूब 27 44, फिर बी क्यूब फिर से 14 की क्यूब 27 44, इन दोनों को ऐड करते हैं, कितने का एवरेज 27 44 और ये 2 आ जाएगा, तो 1/13 72, ये ए क्यू और बी क्यू की वैल्यू आ गई। सी क्यू क्या आ जाता है 7 की क्यूब तो 143 माइनस का, तो ऐड कर देंगे माइनस का 1343 सॉरी, तो एवरेज आएगा इसका एलसीएम है 372 1, ये जाएगा इसके अब 4 बार तो माइनस का 4, तो माइनस का 3/1372, ऑप्शन सी। देखो सीजल वैसे इन्हीं टुच्चे क्वेश्चन पे आने वाला है, ठीक है, टेंशन मत लेना, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, किसी के वापसी नहीं होंगे जब तक इतना हलवा क्वेश्चन नहीं देगा। अब देखिए दो संख्या का एचसीएफ, पहली संख्या का 1/5 है, मान लीजिए एक संख्या ए, इसका एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ हो जाएगा इसका 1/5, तो a/5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या बी, उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1/b/3, ठीक है। और दोनों का एचसीएफ पूछा ना, पहली संख्या का 1/5 है दोनों, और ए और बी का एचसीएफ कितना हो जाएगा a/5, और दोनों का एचसीएफ तो सेम ही है तो b/3, तो a/b बराबर 5/3,
अब क्वेश्चन में क्या बोला कि एचसीएफ एक दो अंकों की अभाज्य संख्या है, दो अंकों की अभाज्य संख्या है। तो मतलब अभाज्य संख्या 11 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, 17 भी ले सकते हैं और 19 भी ले सकते हैं, ऐसे चलते जाएगा। तो अपन यहाँ छोटी छोटी संख्या 11 लेते हैं। इसका एचसीएफ 11 है, तो मान लीजिए इसका ए और बी का एचसीएफ 11 जाएगा, तो इसका एचसीएफ यदि 11 है तो ए अपॉन 5 की वैल्यू कितनी जाएगी? ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो संख्या अपन मानते हैं इसमें। देखिए एक मिनट यहाँ इरेज कर देना चाहता हूँ। ये दो संख्या है ना, दो संख्या का रेशियो होगा ए और बी का रेशियो कितना जाएगा? 5:3। ठीक है, अब इनका एचसीएफ क्या आएगा? इनका एचसीएफ आएगा 1। और क्वेश्चन बोला है कि दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है, तो अपन किसी भी संख्या को एक को मान लेते हैं, अपन 11 मानते हैं, तो उसका एवरेज एचसीएफ 11 जाएगा। ठीक है, 11 आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 55 और 33, तो दो संख्या कितनी जाएगी? 55 हो जाएगी और 33 हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला, पहली संख्या का 3 गुना, पहली संख्या ए का 3 गुना 55 मल्टीप्लाई 3, और दूसरी संख्या का 5 गुना 33 मल्टीप्लाई 5 का एचसीएफ एक ऐसी संख्या है जो किसका गुणनफल है? इसका एचसीएफ निकालें, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या कॉमन आएगा? इसमें 11 कॉमन आएगा, ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये फिर से कॉमन आ गया, तो ये एचसीएफ हो गया। और एचसीएफ क्या है? 11 भी नॉन प्राइम है, 3 भी नॉन प्राइम प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है, तो तीनों क्या है? तीनों संख्या अभाज्य संख्या का गुणनफल है, समझ गए? तो तीनों संख्या अभाज्य संख्या का गुणनफल है। अब देखो इसको मैं एक बार आपको फिर से कराना चाहता हूँ। मान लीजिए एक एचसीएफ है, पहले तो संख्या एक ए है और एक बी है। अब बोला कि पहली संख्या का एचसीएफ क्या है? पहली संख्या का 5वां गुना, तो इसका एचसीएफ क्या? A/5 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? एचसीएफ 1/3, तो 1/3 है, और दोनों एचसीएफ बराबर ही है, तो A/5 बराबर B/3, तो A/B बराबर 5:3, ठीक है। तो अपने पास संख्या आ गई ए और बी का 5 और 3, उनका एचसीएफ क्या जाएगा? इनमें एचसीएफ क्या है? कॉमन क्या है? 1 है, तो इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा। देखिए अभी निकालते हैं एक, अब देख इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं कि पहली संख्या 5 गुना, तो पहली संख्या 5 का 1/5, तो क्या एचसीएफ हो जाएगा? 1 हो गया। दूसरी संख्या का 1/3, 3 का 1/3, 1 हो गया, ठीक है। एचसीएफ अपने पास 1 हो गया। अब क्वेश्चन बोला कि दो अंकों की एक संख्या है, एचसीएफ दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है, तो दो अंक की अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? 11, 13, 17, 19, 23 कितनी भी हो सकती है, तो अपन मिनिमम लेके चलते हैं, 11 लेके चलते हैं, तो इसका एचसीएफ 11 हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, तो उसको भी 11 से करना पड़ेगा, 55 और 33, ये इनका ये ओरिजिनल संख्या होगी। अब बोला कि एक दूसरी, अब इसमें नई टर्म दिए कि पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या कितनी? 55 का 3 गुना, 55 × 3, दूसरी संख्या का 5 गुना, 33 × 5, इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ अपन लेते हैं, तो इसमें क्या कॉमन आएगा? इनमें कॉमन 5 आएगा, 3 आएगा और 11 आएगा। ये तीनों क्या है? एक 3 संख्या अभाज्य संख्या का क्या है? गुणनफल है, ठीक है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। अब एक क्रिकेट मैच है, एक टीम जीतने के लिए 50 ओवर में 300 रन चाहिए, 50 ओवर में कितने रन चाहिए? 300 रन चाहिए, ठीक है भाई। पहले 15 ओवर में 5 की रन रेट से रन बनाती है, तो 15 ओवर में 5 की रन रेट से रन बनाएगी, तो कितने बनाएगी? 75 रन बना दिया इसने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 15 ओवर में औसत बढ़ गई 8 हो जाता है, तो 15 हो गए 8 हो गए नेक्स्ट में, तो 8 की स्पीड से बनाएंगे तो 120 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 10 ओवर में ये घटकर 4 ओवर हो जाता है, अगले 10 ओवर में कितना हो जाएगा? 40 रन बनाएंगे। टोटल ओवर कितने हो गए? 15 15 30 और 10 40 ओवर हो गए। 40 ओवर में कितने बना दिए? 160, 235 रन बना दिए, ठीक है। ओवर कितने बचे अपने पास? 10 ओवर बचे, और कितने रन बनाने?
300 बनाने थे, 235 बना दिए, तो कितने बच गए? 65 रन बच गए। तो इसको एवरेज निकालें तो 65/10। तो अपने को 6.5 की रन रेट से पर ओवर अपने को बनाने हैं। ठीक है, किसी संख्या का 20% का मान 620 के 20% से 170 अधिक है। इससे 620 के 20% से 170 अधिक है, तो जो पहले वाली संख्या बड़ी होगी, तो मान लीजिए पहले वाली संख्या का 20%, तो 20% क्या होता है? एक 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 होता है। तो उसको x/5 लिख दूं इससे, और 620 के 20% से मतलब 1/5 से कितने अधिक है? 170 अधिक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 620 अपॉन में 5 बराबर में 17, 170 इंटू 5 इधर से आ जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हो जाएगा 302 850। ठीक है, और ये x माइनस 620, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 620 ऐड कर दें 7 14 1470 हो जाएगा एक्स का वैल्यू। देखिए 6,000 की धनराशि है, 6% की वार्षिक ब्याज दर है, तो कितने सालों में 1,080 अपने को ब्याज प्राप्त होगा? डायरेक्ट लगाते हैं PRT/100। P कितना अपने पास? 6,000, R कितनी है? 6%, T अपने को ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई में 100, और ये 1,080। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 36, 36 3 का मल्टीपल होता है 108, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 साल में 3 ईयर में ये 1,080 पैसे रुपये प्राप्त होंगे। अब देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, जिसमें जो वैलिड पंजीकृत मतदाता थे उसने, मान लीजिए टोटल वोट कितने थे अपने पास? टोटल वोट अपने पास 100x थे। ठीक है, 100x। इसमें 86 लोगों ने वोट किया, 86x ने वोट किया। ठीक है, उसमें 20% इनवैलिड हो गए, इसके 20% इनवैलिड हो गए। ठीक, अमान्य हो गए। तो वैलिड वोट कितने हो गए? वैलिड वोट कितने हो गए? इस 86 का 80%, 86 का 80%। ठीक है, ये अपने पास क्या होगा? वैलिड वोट हो गए। समझ गए? देखो जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। अब जो विनर था उसको, जो वैलिड वोट का 55%, विनर को इस वैलिड वोट का 55% मिला, तो लूजर को कितना मिलेगा? इसका 45% कितने वोट से जीत गया? 10 वोट से जीत गया, 10% जीत गया। तो 10% की वैल्यू कितनी रखी? 3,010। तो इसका 10% निकालते हैं, 86x, और 80/100 को 8/10 लिखता हूँ, इसका 10%, 10/100 बराबर 3,010 है। देखो ये 3,010 है, तो 86 कटेगा क्या? अपने को क्या पूछा? 100x की वैल्यू थी ना, कुल मता था 100 की। देखो इस 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, और 86 से जाएगा 43 भी नहीं जाएगा। 43 से करके देखते हैं, पहले तो काटते हैं इसको। तो देखिए ये कटेगा 43, ये जाएगा 1550। ठीक है, तो 43 का शायद 5 टाइम होता है, 520 नहीं होगा, 31 × 5 होता है। तो फिर भी इसको फिर 2 से काटते हैं, तो 7, फिर एक बच्चा, फिर 7 से 1 बच्चा, फिर 1 से 5। ठीक है, ये अपने पास आ गया 4। ठीक है, तो ये अपन हो जाएगा 775 मल्टीपल में 1,100, 43 × 4। इसको सोल्व करेंगे अपन, तो अपने पास इस 4 से काटते हैं तो 25 आ जाएगा। ठीक है, यह 4 को पढ़ा रहने दो, इसको नहीं काटते हैं फिर, कि अपने पास 100 चलेगा। अब 43 × 4 कितना होता है? 160 और 172 रेशियो 775। 17 × 68, 4 से जाएगा 68 और 8, कितना बचा अपने पास? 12 बचा, और 75, 87 बचा। ठीक है, फिर 17
ये अपने पास इतने आएगा। ठीक है, एक बार सोल्व करें तो उसका आंसर इतना आ जाएगा। और मैंने सारी चीज़ बता दी। ठीक है, सोल्यूशन कराऊँ तो टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे हमने सारी चीज़ एकदम सही कर रखी, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें। अब देखिए 220 में 40 संतरे खरीदते हैं, फिर 98 रुपये पर डजन के हिसाब से बेचते हैं, तो उसको पूछा लाभ या हानि। तो 40 संतरे 220 में खरीदा, तो एक संतरा की कॉस्ट प्राइस क्या जाएगी, 220/40, तो 11/2, ये एक की कॉस्ट प्राइस होगी। 98 में 12 बेच रहा है, दर्जन मतलब 12, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ये 49/6। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 1/2 है और सेलिंग प्राइस 49/6 है। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं कर रही, 11/2, सॉरी 11/2 ना, 11/2। ठीक है, ये 2 से जाएगा 3 बार, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 33 कॉस्ट प्राइस है, 49 इसका सेलिंग प्राइस है। कितना रुपया बढ़ गया है, 16 रुपये, 16/33। ठीक है, इसको काटेंगे तो 48.8 आ जाएगा, प्रॉफिट होगा। अब देखिए ये 9 माइनस, देखिए अपन पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास में डिवाइड करेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 बचेगा, -9, फिर बाहर माइनस है तो फिर माइनस आ जाएगा, तो 4, ये माइनस का 14, तो 11, 13 और 14 27, तो माइनस का 27। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 56 फिर डिवाइड हो रहा है माइनस के 14 से। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया माइनस, ये 4 से 4 बढ़ जाएगा, 14 से 4 बढ़ जाएगा, फिर बचा -4, तो -9 -4, फिर -2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करें तो -27 आएगा। अब देखिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बनाते हैं बी पे ABC 90 है, 10A की वैल्यू 1 है, तो 10A की वैल्यू 1 है, तो 10 कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे होता है, 10 45 की डिग्री कितने, एक कितनी पे होती है, मतलब इसकी एक की वैल्यू 10 45 पे होती है, तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, ये 45, ये 90, तो भी 45 हो गया। कोसेक ए होती है √2 और सेक ए होता है √2, तो आ जाएगा 2। कोसेक ए मतलब कोसेक 45 और सेक ए तो सेक 45। ठीक है, तो कोसेक 45 की वैल्यू √2 होती है, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आएगा। अब देखिए जलाशय का आयतन इतना है, 68 मीटर क्यूब है, 70 लीटर, तो ये 1000 टाइम आ जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब है तो 168/1000, 70 लीटर पर मिनट है। ठीक है, तो इंटू मिनट आ जाएगा। ठीक है, और ये मीटर क्यूब है, तो उसको अपन क्यूब को 6168 इंटू 1000 आएगा, सॉरी। ठीक है, 70 इंटू मिनट आ जाएगी। ठीक है, 10 से 10 7 से जाएगा 2 बार, बच्चा कितना, 14 2 28, तो 240 मिनट, 2400 मिनट। मिनट है तो उसको आवर में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉरी, तो आ जाएगा 40 आवर। ठीक है, अब इसको सोल्व करना, देखा इसको अपन जीरो हटाते हैं, इसका 1 0, इसका 2 0, 3 3 2 5, नीचे 5 आ जाएगा, तो 48 × 36 इंटू 28, नीचे 10 की पावर 5 आ गई। ठीक है, अब इसको 8 × 12, इसकी 2 और इसकी 2 4, इसकी 4 ऊपर चली जाएगी। ठीक है, 8 से जाएगा 6 बार, या 12 चौको 48, 4 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 18 बार, 18 × 28, तो 504, और ये 4 0 से 5 0 मतलब 1 0 बच गया, 10 तो 50.4। देखो एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य से अंकित 110% अधिक, तो सीपी कितना है, 100 रुपये है, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 110 मतलब 210 हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको 26% लाभ पे
प्राप्त करना है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 126। तो उसको कितनी छूट देनी पड़ेगी अंकित मूल्य पे, 126 पे बेच रहे हैं तो कितनी छूट देंगे इसमें 30, 70, 80 और 84। 84 छूट देंगे कितने पे 210 पे, मल्टीप्लाई में 100, 21 से जाएगा 4 बार, तो 40% का उसको डिस्काउंट देंगे। देखो ए और बी किसी काम को 21 दिन में करते हैं, ए अकेला 24 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम क्या जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, ये करेंगे मिलके 8 काम, ये करेगा अकेला 7 काम। इसमें ए बी में मिलके 8 करें और ए अकेला 7 करें तो बी की कितना जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो ए प्लस बी 8 काम कर रहे हैं, जिसमें ए अकेला 7 करें तो बी कितना करेगा 1 करेगा। अब पूछा ये काम है 3 इंटू 7 इंटू 8, इसका 3/4 मतलब 3/4 और 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा। देखो 4 से 2 बार ये हो जाएगा 9, 18, 18 37, 126, तो 126 दिनों में कर देगा। समझ गए। नेक्स्ट है, तो ये कितनी बार क्वेश्चन करा दिया है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है कि क्रिस के पास 1407 रुपये थे, क्रिस था इसके पास 1407 रुपये थे, ये दोनों इतने रुपये अपने बेटे को बांटे वीर को और नितिन को, बोला कि इस रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश कर दो, तो वीर ने इसको 11% पे 10% की दर से 110/100, 14 साल के बाद वीर का मिश्र धन और नितिन का 15 साल के 110/100। अरे भाई सीआई क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, अमाउंट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100 प्लस आर अपॉन 100। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीज़ें डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि एनटीपीसी इतने अच्छे क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो फिर भी मैं यदि आपको ऐसे एक चीज़ बताऊँगा ना, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। देखो इसका प्रिंसिपल भी मान लेते हैं 100 प्लस आर मतलब 8-10 है तो 110/100 कितने साल 14 साल के लिए। इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा n, 100 प्लस आर मतलब 110/100 15 साल के लिए, दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब आपको पता है दो चीज़ों का बेस इक्वल है तो v अपॉन n, 11/10 की पावर 15, 11/10 की पावर 14। आपको पता है दो चीज़ों का बेस सेम है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 - 2 15 - 14 1 बचेगा, तो v अपॉन n बराबर 11/10। ठीक है, तो 21 x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 1407। तो क्रिस ने किसका पूछा है नितिन का, नितिन कितना 11 कर रखा है तो जाएगा 670, नितिन ही हाँ 10 पूछा है 670। ठीक है, 21 से जाएगा 67 टाइम्स। अब देखिए इसने बटन का माध्य, माध्य मतलब मीन, और मीन एक टाइप से क्या होता है एक एवरेज होता है। ठीक है, अब एवरेज होता है, इसमें क्या पूछा है कि एवरेज 55 है और 7x प्लस 5 की वैल्यू पूछी। अब देखिए इसका जो वर्ग होता है ना इसके ऊपर मिडिल वैल्यू होते हैं 10, इसकी आ जाएगी 30, इसकी आ जाएगी 50, इसकी 70 और इसकी 90। और एवरेज में क्या होता है टोटल संख्या, टोटल नंबर अपॉन में जो संख्या दे रखी सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर। ठीक है, सम ऑफ कितना हो जाएगा 10 × 4 30 × 19, 50 × x, 70 × 5, 90 × y। ये तो अपने पास टोटल नंबर हो गए और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 64, 64 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बराबर में क्या जाएगा अपने पास 55 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 40 हो गया, 19 30 57 हो गया। ठीक है, ये 50x हो गया। ठीक है, ये 350 हो गया, ये 90y हो गया। ठीक है, बराबर में क्या जाएगा डिवाइड बाई 64 बराबर में 55, उसको 64 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले तो इनको ऐड कर लेते हैं, ये जाएगा 610 610 और 960, 960 प्लस 50x प्लस 90y, ये जाएगा 320, 320 × 11 तो 3520। इसमें 960 जाएगा तो अपने पास बचेगा 1000 गया, 1500 बचा, 1560 बच गया। ठीक है, सॉरी 2560, 50x
50x प्लस 90y। फिर इसको 10 काटते हैं तो 5x प्लस 9y बराबर में 256। अब देखिए टोटल 64 दे रखिए, 9 4 23, 23 5 28, 28 प्लस x प्लस वाई बराबर 64। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 30 34 36। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अपने पास बचा x 5x प्लस 9y 256। ठीक है, और अपने पास क्या बचा x प्लस वाई बराबर 36। यदि इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5x हो जाएगा, ये 5y होगी, ये 180 हो गया। ठीक है, माइनस कर दो तो अपने पास क्या बचेगा 4y बराबर में 20 और 76। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। यदि x प्लस वाई में टोटल वैल्यू 36 है, इसमें y की वैल्यू 19 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 17। ठीक है, तो अपन करते हैं 7x प्लस 5y, 7 इंटू 17 और 5 इंटू 19, तो 17 119 प्लस 95 कितना आ जाएगा 214, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नई शिफ्ट में।